हर हर महादेव। यात्रा भगवान भोलेनाथ के सिद्ध स्थल देव तालाब की। कादई के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। घोड़ा और रथ उनके मन ही नाव, घोड़ा और रथ उनके मन ही नाव। नंदी बैल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। प्रेम से बोलिए हर हर शंभो। हर हर शंभो। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, आज की इस वीडियो की यात्रा में हम आपको मध्य प्रदेश में रीवा जिले के अंतर्गत मऊगंज के पास देव तालाब नाम के स्थान पर लेकर के आए हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। आइए इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए और अंत तक इस वीडियो में यहाँ के बारे में, इस स्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। देव तालाब स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंचेंगे। आप मंदिर प्रांगण का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। भव्य एवं विशाल मंदिर प्रांगण स्थित है। यहाँ पर शिव और पार्वती स्थापित हैं। शिव पार्वती का गठबंधन भी किया जाता है। शिव कुंड भी स्थापित है। आप दर्शन कर पा रहे हैं शिव कुंड का। इसी शिव कुंड से जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। भक्तगण आते हैं, इस शिव कुंड से जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने में नंदी महाराज भी स्थापित हैं। नंदी महाराज प्रभु की ओर मुख किए हुए स्थापित हैं। प्रभु की आराधना में लीन बैठे रहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा। अब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने के बरामदे में पहुँचे, भीड़ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप दर्शन कर पा रहे हैं मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हुए। अब आपको यहाँ पर एक साथ 5 शिवलिंगों का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। आप क्रमशः दर्शन करते जाइए। 5 शिवलिंग एक साथ स्थापित हैं। यही गर्भगृह है जहाँ पर देव तालाब के राजाधिराज भगवान भोलेनाथ पधारे हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। आप देख पा रहे हैं एक जलाधारी के ऊपर दूसरी जलाधारी स्थापित है, उसके ऊपर शिवलिंग विराजित हैं। यही प्रधान शिवलिंग हैं जो देव तालाब के राजा माने जाते हैं। बाकी बाद में स्थापित किए हुए शिवलिंग हैं। यह प्रथम शिवलिंग
स्वयंभू शिवलिंग बताया गया। इस शिवलिंग का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए क्रमशः 5 शिवलिंग का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए और आगे की ओर बढ़ते जाइए। भगवान भोलेनाथ के सामने आकर आप अपनी मनोकामनाएं अवश्य सुनाइएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले भाले हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ पड़ा। वे इतने भोले भाले हैं कि बहुत ही कम परिश्रम पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप यहाँ पर आकर के तो देखिए, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पंचामृत चढ़ा दीजिए, बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, बस भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। आप जब भी इस स्थल पर आएं, शांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के आएं और भगवान भोलेनाथ के शरण में अपनी मनोकामनाएं अवश्य सुनाएं। यह स्थान रीवा जिले के अंतर्गत मऊगंज के पास दीव तालाब नामक स्थान पर स्थापित है। दीव तालाब स्थित भगवान भोलेनाथ को गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ रोट चढ़ाने का अत्यधिक प्रचलन है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर विशाल घंटी लटकी हुई है। पंडित जी जय श्री महाकाल। पंडित जी आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम विनय भारती है, वैसे बिन्नू बाबा के नाम से बिन्नू बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हम बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान को देव तालाब के नाम से, मतलब यह स्थल विख्यात है, तो यहाँ के बारे में आप कुछ बताएं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर कोई इसका उल्लेख नहीं है। युगांतर का मंदिर है, ये तो अपर त्रेता सतयुग की बात है। अच्छा, ये 1 रात्रि का बना हुआ ये मंदिर है, ये वाला 1 रात्रि जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं जी, 1 रात्रि का बना हुआ मंदिर है। ये स्वयं विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं। अच्छा अच्छा। और भोलेनाथ स्वयं भूदेव है, ये स्वयं के है, स्वयंभू हैं, हाँ स्वयं है, स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी ने स्थापित नहीं किया। किसी नहीं, ये स्वयं भू है भोलेनाथ। आप यहाँ पर कब से हैं? हमारा तो कुछ तय नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब आपके दादा परदादा यही सेवा देते आए हैं, आप भी इसी कड़ी में यहाँ पर सेवा देते आ रहे हैं। तो और यहाँ के बारे में कोई महिमा, कुछ विशेष भोलेनाथ चमत्कार? 1 रात्रि का बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर पहले शासनकाल में औरंगजेब भी अपने शासनकाल में चढ़ाई कर चुका है, खंडित अच्छा। करवाया मूर्ति को। अच्छा, सामने चबूतरा है, वहाँ पर टाकी लगवाने लगा। अच्छा अच्छा। इनकी महिमा ऐसी कि इनके गढ़ जब निकले, हाँ, सर्वहारा बिच्छू उनकी फौज को छोड़ के भागना पड़ा। अच्छा अच्छा। टिके नहीं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। ये प्रमाण है यहाँ भोलेनाथ का। मतलब औरंगजेब को अपना चमत्कार भगवान दिखा चुके हैं। कौन आए हो? जो सामने चबूतरा है, उसके वहाँ अच्छा अच्छा। पर थे भोलेनाथ के ऊपर। अच्छा, वो मूर्तियाँ देखे उधर जो खंडित पर उधर चबूतरे में, वो औरंगजेब अपने तोड़वाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मूर्तियाँ जो वहाँ पर रखी हुई हैं, खंडित हैं, वो यहीं स्थापित थी कि कहीं और पर स्थापित नहीं थी? यही थी, यही थी, इसी मंदिर की, मंदिर प्रांगण में ही मंदिर थी। प्रांगण में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर लगातार ये 5 कितने शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं? 5 शिवलिंग है। 5 शिवलिंग है। तो ये 5 शिवलिंग एक साथ प्रकट हुए थे या ये अलग अलग स्थापित किए गए? अलग अलग। बाकी बाद में राजा महाराजा लोग और करा दिए थे। तो सामने वाली मूर्ति है, ये स्वयंभू है। ये स्वयंभू है। अच्छा महाराज जी, गद्दी जो है उधर देखे जो जलाली के ऊपर जलाली है, हाँ, हाँ। वो इनकी गद्दी है। और जो शेष स्थान था, ये तो राजा महाराजा अपने शासन काल के स्थापना करवाए। अच्छा, यहाँ के बारे में हमें ये जानकारी हुई है कि यहाँ का कनेक्शन कहीं ना कहीं से बाबा बैद्यनाथ धाम से है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ऐसा है कि भाई बनी है, भाई मानी जाती है। अच्छा, त्रिशूलपुर, गैवीनाथ, देवनाथ, सोमनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम, अच्छा अच्छा। ये तीनों भाई हैं। अच्छा अच्छा। 3 भाई हैं, 3 स्थानों पर विराजित है। सबसे छोटे वही है बैद्यनाथ धाम। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, यहाँ पर कोई मटका है, कोई गगरा है, कोई कलश है, उसके बारे में कुछ विशेष है? क्या है वो उसकी विशेषता? उसकी विशेषता ये है कि जिसके ऊपर मंदिर इसको वो गया है, साफ पीछे वाला, हाँ हाँ मतलब उतनी छाप इसको भी जाना था। हाँ। और जो गघरा था, गघरा वही कलश, हाँ हाँ। उसको भी वहीं पर रखे थे, त्रिशूल लगना था। अच्छा अच्छा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
एक गजरा जो नीचे लगा है ना, वो दोनों एक ही पत्थर है। अच्छा, वो हो गया, वो नीचे रह गए, उसको चढ़ा दिए ऊपर, कुछ हो गया। अब वो एक पत्थर वहाँ पर रखा गया, उसकी पूजा होती है। अच्छा, पगड़े की उसे उठा भी नहीं सकते। तो क्या उसे उठाया जा सकता अब है? वाले उठाते थे, नहीं उठाते, और साथ ला करके पूजा करते। वो स्थापित हो चुका है, मतलब उसको पहले कोई उठा सकता था या नहीं उठा सकता था कोई? हाँ, उठाते थे लोग। अच्छा, हाँ, उठाते थे, लेकिन जिनके ऊपर इतनी कृपा होती थी वही उठाते थे। सभी लोगों से नहीं उठ हाँ, पाते सभी थे। लोग नहीं उठाते थे। कैसे पन्नी वाले उठा लेते? ऐसी कोई बात नहीं है, पन्नी वाले उठाते थे। बहुत से इनके जो भक्त हैं वो सब उठा लेते हैं। मतलब बाबा के जो परम आप भक्त भी हैं वो परम भक्त हैं, आप भी उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा और सब हो जाता है, सीधी सी बात है। मतलब कोई ऐसा विशेष पर्टिकुलर नहीं है कि यही उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, जिनके ऊपर इनकी पन्नी कृपा है। गांव को वरदान मिला था, लावा दक्षिणा बाबा। पन्नी गांव को वरदान मिला था। अच्छा, वो मकरंद जी करके थे, उनको भोलेनाथ वरदान दिए थे। पन्नी गांव वरदानी गांव माना गया है। अच्छा, अच्छा। लेकिन उठाने को जिनके ऊपर इनकी महिमा हो, वो उठा लेता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात पार्वती मंदिर अर्थात शिव के दर्शन के बाद शक्ति की ओर आगे बढ़े। यहाँ आगे बढ़ कर के दर्शन लाभ प्राप्त किए। यहाँ स्थापित पार्वती मंदिर के शिखर एवं भगवान भोलेनाथ के मंदिर के शिखर का गठबंधन किया जाता है। जो भी युगल दंपत्ति यहाँ पर आते हैं वे शिव पार्वती के मंदिर का गठबंधन अवश्य कराते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। पुनः आगे बढ़े तो शिव शक्ति के पुत्र भगवान गणेश जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। श्री गणेशाय नमः। इसके पश्चात हम आगे बढ़े तो वीर बजरंगी हनुमान जी का मंदिर, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त पवन सुत हनुमान केशरी नंदन हनुमान जी स्थापित हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि इस मंदिर में बहुत सारी हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। सामान्यतः हनुमान जी की एक मंदिर में एक ही प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर स्थापित इस मंदिर में हनुमान जी की अनेक प्रतिमाएं स्थापित हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। मंदिर परिसर में ही न्याय के देवता शनिदेव भी स्थापित हैं। शनिदेव का भी दर्शन लाभ प्राप्त करने हम पहुँचे। आप भी जब यहाँ पर आएँ तो शनिदेव का दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त करें। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्। ओम शं शनेश्वराय नमः। शनि देवता न्याय के देवता माने जाते हैं। यदि आप कुछ गलत करेंगे तो इनकी नज़र से नहीं बच सकते, इसलिए अपने जीवन काल में सदैव अच्छे काम कीजिए, जिससे कि शनिदेव का प्रकोप आपको न झेलना पड़े। आप शनिदेव का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव अपनी दृष्टि से सबको बचाए रखें, सबके ऊपर प्रसन्न रहें। आप शनिदेव मंदिर में हवन कुंड देख रहे हैं। मंदिर परिसर में एक ऐसा मंदिर भी स्थापित है जहां पर भगवान भोलेनाथ 5 मुखों के साथ विराजित हैं। जी हाँ, पंचमुखी शंकर मंदिर। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ 5 मुखों के साथ स्थापित हैं। जब हम मंदिर में पहुंचे तो प्रवेश द्वार के बाईं ओर वीर बजरंगी हनुमान जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, जो राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, और एक तरफ माता काली का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। जय माता काली। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किए तो वहां पर भगवान भोलेनाथ 5 मुखों के साथ दर्शन दे रहे हैं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं,
हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं महाकालां नमस्तुभ्यं हे नंदीश्वर नमस्तुभ्यं महाकालां नमस्तुभ्यं हे नंदीश्वर नमस्तुभ्यं। आप जिन खंडित प्रतिमाओं का दर्शन कर पा रहे हैं, इन प्रतिमाओं को क्रूर मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा तुड़वा दिया गया था, जिन्हें उठा करके लाया गया और यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कितनी क्रूरता की गई थी हमारे प्रतिमाओं के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ। उनकी प्रतिमाओं को तोड़ा गया, मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हम सनातनी फिर भी सहते रहे। ऐसा क्यों? यह हम अपने आप के साथ ही गलत करते रहे। आप यह देख रहे हैं, एक गोल पत्थर दिखाई दे रहा है जो कि एक गगरे के आकार का है, मटके के आकार का है, कलश के आकार का है। यह भगवान के मंदिर के गुंबद के ऊपर स्थापित होना था, इसी के ऊपर त्रिशूल लगना था, लेकिन सुबह हो जाने के कारण विश्वकर्मा जी इसे ऊपर नहीं रख पाए थे और छोड़ करके चले गए थे। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ समीप में ही एक गांव है पन्नी। पन्नी के गांव के लोगों को ऐसा वरदान था कि वे जब चाहें तब इसे उठा सकते हैं, अन्य लोग नहीं उठाते थे। लेकिन अभी पंडित जी ने बताया कि भगवान की ऐसी महिमा हुई कि जो भी भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वे आसानी से इसे उठा सकते थे। वर्तमान में इसे उठाना वर्जित है, इसलिए हम उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि पंडित जी ने बताया कि इसे स्थापित कर दिया गया है, अब इसे नहीं उठाया जाता है। कुछ समय पूर्व तक यह गोल पत्थर इस चबूतरे पर रखा हुआ था, अब उसे स्थापित कर दिया गया है। जहाँ पर यह गोल पत्थर रखा हुआ है, स्थापित किया हुआ है, उसी के ठीक बगल में एक धुनी बनी हुई है। धुनी के ठीक बगल से एक कमरा है, वहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। यहाँ पर कौन सा और किस विधान से पूजन किया जाता है यह तो हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई पुजारी जी मिले नहीं, इसलिए जानकारी मिली नहीं। इस तरह से सब कुछ दर्शन करने के पश्चात मंदिर से बाहर निकले। मंदिर से बाहर निकलते समय मन में प्रसन्नता थी कि आज हम देव तालाब में आकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त किए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु, हर हर महादेव। मंदिर से बाहर आने के बाद आपको मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही बाजार लगा हुआ दिखाई देगा, जहां से आप पूजन की सामग्री, फल, प्रसाद, नारियल, बच्चों के खिलौने एवं अन्य विभिन्न प्रकार की सामग्रियां खरीद सकते हैं। आप देख रहे हैं पूजन की बड़ी सी दुकान सजी हुई है। आप यहां से पूजन की सामग्री, प्रसाद ले सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ ही साथ आप भी देव तालाब में स्थित भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह दर्शन, यह वीडियो, यह यात्रा आपको भी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि देव तालाब आकर के भगवान भोलेनाथ से सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।